आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आज तक मैंने अपने YouTube चैनल पे कढ़ाई पनीर की रेसिपी तो डाली ही नहीं है। और इसके पीछे भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। रीजन ये है दोस्तों कि रेस्टोरेंट में जो कढ़ाई पनीर बनता है उसमें 2-3 अलग अलग ग्रेवी को यूज किया जाता है और तब जाके वो रिजल्ट आता है। अब घर पे कढ़ाई पनीर बनाने के लिए कोई 10 ग्रेवी थोड़ी बनाएगा। तो जब मुझे उस चीज का सोल्यूशन मिला तब जाके दोस्तों मैंने ये ऑसम रेसिपी बनाई है। अच्छा, इसे बनाना बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको कढ़ाई का मसाला बनाना होगा। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच धनिया के दाने लिए हैं, 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच जीरा, 4 कश्मीरी लाल मिर्चे। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर स्पाइसी वाली लाल मिर्चे मत ले लेना, नहीं तो कढ़ाई पनीर नहीं स्पाइसी पनीर बन जाएगा। इसके साथ साथ 7-8 काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची और इनको थोड़ा फाड़ कर डालना और 2 लौंग। बस दोस्तों यही मसालों का कॉम्बिनेशन रखना। धनिया ज्यादा, बाकी सब मसाले थोड़े कम, क्योंकि धनिया ही मेन बेस है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आप गलती कर सकते हो वो ये है कि पहले तो मसाले को एकदम लो फ्लेम पर भुनना है। दूसरा ये कि आपको मसालों को सिर्फ गरम करना होता है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। तो जैसे ही धुआं आने लगे गैस को आप बंद कर देना, कुछ सेकंड्स तक मसाले को पैन पे ही रहने देना और फिर इनको ठंडा होने के लिए अलग से निकाल लेना। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ग्रेवी में ऐसा क्या खास करता हूँ जो डिफरेंस आता है। थोड़ा सा तेल, बटर जरूर डालना थोड़ा सा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब आप देखो प्याज को भुनना कैसे है। मैंने 2 प्याज लिए हैं। पहले आप ये देखो, प्याज का कलर डार्क पिंक है। विद इन 2 मिनट्स ऑफ रोस्टिंग प्याज का कलर चेंज हो जाता है और बिल्कुल लाइट पिंक हो जाता है, और इसका मतलब ये है कि प्याज का कच्चापन दूर हो गया है। अब आप यहाँ पर टमाटर डालना। मैंने यहाँ पर हाइब्रिड टमाटर यूज करे हैं और जो रेशियो है वो है 1:2, 2 प्याज 4 टमाटर। आपको तो पता ही है टमाटर आए हैं तो मैंने नमक तो जरूर डालना है, 1 चम्मच नमक आप डालना। 10 से 12 आप यहाँ पर काजू डालना, भाई रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है। और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भर के डालना। अब आपने यहाँ पर भुनाई करनी है। आपने बेसिकली यहाँ पर टमाटर का पानी निकालना है। तो आप यहाँ पर अब रोस्टिंग करना शुरू करना और तब तक भुनना जब तक आपको पानी नहीं दिखने लग जाता और टमाटर हल्के से नरम नहीं हो जाते। आप यहाँ पर ढक्कन लगाना, गैस को लो फ्लेम पर रखना और घड़ी से देखकर 5 मिनट तक लगातार इसे कुक होने देना। इससे दोस्तों टमाटर का टेक्सचर ही बदल जाता है और जब आप ढक्कन खोलोगे ना, आप खुद ही नोटिस करना कलर में भी बहुत वेरिएशन आता है। अब हमारा बेस तो पूरा बन चुका है। इस मसाले को निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और जब तक आप आराम से मिक्सी में अपने मसाले को पीस सकते हो। देखो दोस्तों ध्यान रखना, जो मसाला है उसका आपको एकदम फाइन पाउडर नहीं करना, हल्का सा टेक्सचर रखना है, हल्का सा दरदरा रखना है, बिल्कुल ऐसा। और रही बात ग्रेवी की, तो यहीं पर असली सीक्रेट है दोस्तों। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मसाले को मिक्सी में डालता हूँ, सिर्फ 20 सेकेंड्स चलाता हूँ, 20 से 30 सेकेंड्स। कुछ देर जैसे चलाया और थोड़ा सा जो मसाला है उसे निकाल लिया, ये थोड़ा दरदरा रह जाता है और ये टेक्सचर देता है। और रही बात बाकी बचे मसाले की, तो अब आप मिक्सी को चलाना अच्छे से, देर तक चलाना और एकदम फाइन पेस्ट बना लेना। काजू भी पिस जाएगा, सब कुछ एकदम सेट हो जाएगा और आप खुद ही देखो वेरिएशन इन द ग्रेवी। एक एकदम फाइन ग्रेवी है और एक हमारी दरदरी ग्रेवी है जिसका कलर ही अलग है। और यही मेन चीज है जिससे कि आप वो टेक्सचर ला पाओगे रेस्टोरेंट वाला। खैर मेरे कढ़ाई पनीर में मैं पनीर को हल्का सा रोस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा कलर लेने तक, ताकि पनीर जो है वो अपना स्ट्रक्चर होल्ड करे। कढ़ाई पनीर में चीज़ें अच्छी लगती है ना, दिखी हुई प्याज, शिमला मिर्च, पनीर ऐसे। इसी पैन में आप यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को भी रोस्ट कर लेना। मुश्किल से आपने 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट पकाना है हाई फ्लेम पर। और थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देना। अब इसकी फाइनल असेंबली करनी है और ये कढ़ाई पनीर है तो एक स्पेशल कढ़ाई तो लानी ही पड़ेगी ना। आप क्या करना कि जो बचा हुआ तेल था ना वो ही डाल देना इस कढ़ाई में। एक्स्ट्रा तेल डालने की इतनी जरूरत नहीं है। टेक्सचर के लिए जरूर यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डालना, थोड़ा सा धनिया का दाना क्रश करके, 1 सूखी लाल मिर्च, ये वाली स्पाइसी वाली है, और आधा चम्मच हल्दी। इसी में ही आप यहाँ पर सारा जो हमारा मसाले का बेस था एक साथ ही डाल देना। शुरुआत में ही आप यहाँ पर कढ़ाई मसाला जो हमने बनाया था लगभग सारा डाल देना, बस 1 चम्मच बचा कर रखना। इसकी खुशबू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लास्ट में डालेंगे। और मिक्सी में जो छोटा मोटा बचा होगा पानी डाल के उसे भी निकालना।
और अब आती है असली बात, वेरिएशन कैसे हम ला सकते हैं अपने कढ़ाई पनीर में, यानी कि हम अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों कंट्रोल आपके ऊपर है। तो अगर आपको एकदम सॉफ्ट प्याज पसंद है तो आप यहाँ पर ग्रेवी में शुरुआत में ही भुनते वक्त ही डाल देना। अगर आपको एकदम खड़े खड़े प्याज पसंद है तो आप एकदम एंड में डालना, जब आप पनीर डालोगे तब डालना। अगर आपको मेरी तरह पसंद है कि वो सॉफ्ट भी हो और थोड़े थोड़े खड़े भी हो तो आप मेरी तरह डालना जब ग्रेवी हल्की सी पक जाएगी, बिल्कुल इस स्टेज पर। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके हाथ में है। मैं तो थोड़ी देर ग्रेवी को भुनने के बाद ही डालता हूँ, थोड़ी देर इनको भी भुनता हूँ और फिर यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जो हमने कढ़ाई मसाला जो बचा कर रखा है वो यहाँ पर डालना और थोड़ा सा नमक। नमक बेसिकली पनीर और प्याज शिमला मिर्च के लिए। थोड़ी सी क्रीम हो तो बिल्कुल मजा आए, नहीं तो आप चाहो तो दूध की मलाई भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। और पानी डालकर आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। मेरा सजेशन ये होगा कि थोड़ा सा ज्यादा पानी डालना, बाद में अपने आप ही ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और बस अब आपने पनीर डालना है और पनीर डालकर ढक कर इसको 5 मिनट एकदम लो फ्लेम पर छोड़ना है। और बस दोस्तों, जब आप ढक्कन खोलोगे एकदम परफेक्ट कढ़ाई पनीर आपको मिलेगा। अब खुद देखो दोस्तों कि ग्रेवी जो है वो ना तो ये दानेदार है ना तो ये एकदम फाइन है, बिल्कुल जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसी है। और सच बताऊं दोस्तों, बस यही बातें समझने में टाइम बहुत लगता है। आई होप जब भी आप ये कढ़ाई पनीर बनाओ एकदम परफेक्ट बने, अच्छा बने। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा बना। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज इसको लाइक जरूर करना।